हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छी होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये टॉपिक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉ को प्रैक्टिकली समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। इस लेक्चर के बाद आपको क्लियर हो जाएगा सोशियोलॉजिकल स्कूल होता क्या है, इसको किसने दिया, वहीं इसका मेन आइडिया क्या है और इसका मेन आइडिया क्या है। वहीं हम समझेंगे लॉ सोसाइटी से कैसे कनेक्टेड है और मॉडर्न लॉ सिस्टम इस स्कूल को कैसे फॉलो करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर हम सोशियोलॉजिकल स्कूल के इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या है? सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है लॉ को सिर्फ बुक या स्टैट्यूज में नहीं देखना चाहिए, बल्कि लॉ को सोसाइटी के अंदर देखना चाहिए। सिंपल वर्ड में समझें तो लॉ सोसाइटी के लिए बनाया जाता है। लॉ का मेन एम है सोशल वेलफेयर और सोशल ऑर्डर मेंटेन करना। यानी अगर लॉ सोसाइटी को हेल्प ही नहीं कर रहा तो उस लॉ का पर्पस फेल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, लेबर लॉ क्यों आए? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर वर्कर्स एक्सप्लॉइट हो रहे थे, तो सोसाइटी को प्रोटेक्शन चाहिए थी, इसीलिए लेबर लॉज बनाए गए। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये स्कूल क्यों आया? पहले का स्कूल था एनालिटिकल स्कूल, जिसमें लॉ को सोवर्जन की कमांड बोला गया। इसमें प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रैक्टिकल लाइफ को इग्नोर करता था और सिर्फ थ्योरी और अथॉरिटी पर फोकस था। इसीलिए सोशियोलॉजिकल थिंकर्स बोले रियल लाइफ में लॉ का इम्पैक्ट देखो, लॉ लोगों की लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बन प्रॉब्लम्स, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे, तब लॉयर्स और थिंकर्स ने लॉ को सोशल एंगल से देखना स्टार्ट किया। अगर हम सोशियोलॉजिकल स्कूल के कोर प्रिंसिपल्स की बात करें, ये कहता है लॉ सोसाइटी का प्रोडक्ट है। लॉ सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लॉ का पर्पस वेलफेयर है। लॉ स्टैटिक नहीं होता, डायनामिक होता है। इसलिए सोसाइटी जैसे जैसे चेंज होती है तो लॉ भी चेंज होता है। सोशियोलॉजिकल स्कूल के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है लॉ एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। लॉ डेवलप टू रेगुलेट सोशल लाइफ। लॉ एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब है लॉ कोई हवा में बना हुआ कंसेप्ट नहीं है, ये सोसाइटी के अंदर से डेवलप होता है। लॉ डेवलप्स, डेवलप्स का मतलब है ये धीरे धीरे ग्रो करता है, टाइम के साथ बनता है। टू रेगुलेट सोशल लाइफ, रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना, मैनेज करना। सोशल लाइफ मतलब लोगों का डेली इंटरेक्शन, फैमिली, बिजनेस, मार्केट, पब्लिक बिहेवियर। और अगर इसको सिंपल समझें तो जहां सोसाइटी होगी वहां रूल्स की जरूरत होगी, इसीलिए लॉ एक सोशल प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं फोकस ऑन सोशल वेलफेयर की। लॉ शुड सर्व सोसाइटी, नॉट जस्ट अथॉरिटी। फोकस ऑन सोशल वेलफेयर, इस स्कूल का मेन फोकस है सोसाइटी का भला यानी कि वेलफेयर। लॉ शुड सर्व सोसाइटी, लॉ का काम है लोगों की हेल्प करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, नॉट जस्ट अथॉरिटी। ये स्कूल मानता है कि लॉ सिर्फ सरकार या सोवर्जन की पावर दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब लॉ का पर्पस पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच की। एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल रिजल्ट इंस्टेड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। प्रैग्मेटिक अप्रोच मतलब प्रैक्टिकल, ग्राउंड रियलिटी बेस्ड। एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल रिजल्ट, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी में क्या इफेक्ट हो रहा है, इंस्टेड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। सिर्फ थ्योरी या किताब की बात नहीं बल्कि रियल लाइफ इम्पैक्ट। इसीलिए सोशियोलॉजिकल स्कूल को कहते हैं लॉ इन एक्शन, ना कि सिर्फ लॉ इन बुक्स। अब बात करते हैं लॉ चेंजेस विद सोसाइटी। सोसाइटी इवोल्यूशन रिक्वायर्स लीगल चेंजेस। लॉ चेंज विद सोसाइटी, जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे लॉ भी चेंज होना चाहिए। सोशल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, कल्चर, थिंकिंग सब बदलते रहते हैं। रिक्वायर्स लीगल चेंज, अगर लॉ अपडेट नहीं होगा तो वो आउटडेटेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, साइबर क्राइम्स पे पहले लॉ नहीं थे, अब आईटी लॉज आए हैं क्योंकि सोसाइटी डिजिटल हो गई है। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। लॉ मस्ट बैलेंस कंपीटिंग सोसाइटी सोशल इंटरेस्ट। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, सोसाइटी में हर इंसान का इंटरेस्ट अलग होता है। कंपीटिंग सोशल इंटरेस्ट कभी बिजनेस का हो सकता है, कभी वर्कर्स का इंटरेस्ट, कभी पब्लिक सेफ्टी का इंटरेस्ट। लॉ का काम क्या है? इन सब इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाना। इस कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है रोस्को पाउंड ने लॉ एज सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस सोशल फैक्ट्स की। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल फैक्ट्स, कस्टम एंड ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस लॉ। सोशल फैक्ट्स ग्राउंड रियलिटी, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कस्टम परंपरा रिवाज पर डिपेंड करता है। ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस लॉ, अगर लोग किसी चीज को कॉमन प्रैक्टिस बना देते हैं तो कभी कभी वो लॉ का पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमरी लॉज विलेज में फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ट्रैफिक रूल्स चेंज विद इंक्रीजिंग व्हीकल्स एंड टेक्नोलॉजी। पहले गाड़ियां कम थी,
तो रूल्स सिंपल थे। अब व्हीकल्स ज़्यादा हैं, स्पीड ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी एडवांस, इसीलिए हेलमेट रूल, सीट बेल्ट रूल, चालान सिस्टम, सीसीटीवी मॉनिटरिंग आ गए। ये दिखाता है लो स्टैटिक नहीं है, लो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है। अब बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के कुछ इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन की। सबसे पहले आते हैं रोस्को पाउंड। उन्होंने बोला लॉ इज अ टूल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियर जैसे मशीन बैलेंस करता है वैसी लॉ सोसाइटी का इंटरेस्ट बैलेंस करता है। रोस्को पाउंड के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स। अगर हम सेकंड बात करें, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें, तो इसमें आता है स्टेट सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल नेशनल सिक्योरिटी लॉज। और अगर हम थर्ड की बात करें, सोशल इंटरेस्ट की बात करें, तो इसमें आता है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इकोनॉमिक वेलफेयर, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेज पब्लिक ऑर्डर, या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज। लॉज का रियल काम है लॉज का रियल काम है इन तीनों इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाना। रोस्को पाउंड का कंट्रीब्यूशन ये रहा है, इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को थ्योरेटिकल एनालिसिस से निकालकर प्रैक्टिकल सोशल फंक्शन में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ लॉ एज सोशल इंजीनियरिंग। मान लो एक फैक्ट्री है, ओनर प्रॉफिट चाहता है, वर्कर जॉब चाहता है और सोसाइटी क्लीन एनवायरनमेंट चाहती है। अगर ओनर को कंप्लीट फ्रीडम दे दी जाए तो पोल्यूशन बढ़ेगा, अगर स्ट्रिक्ट बैन लगा दिया जाए तो जॉब खत्म। तो इसमें लोग क्या करेगा? लोग बैलेंस बनाएगा रूल बनाकर। यही सोशल इंजीनियरिंग है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ज्यूरिस्ट यूगन एयरलिख की। इनका फेमस कंसेप्ट है लिविंग लॉ। इसका मतलब रियल लॉ सोसाइटी में होता है, सिर्फ स्टैट्यूट बुक में नहीं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कम्युनिटी के कस्टम्स लोग फॉलो करते हैं इवन बिफोर रिटन लॉज। जो सोसाइटी फॉलो कर रही है वो एक्चुअल लॉ है। ये एयरलिख का पॉइंट था। अब आते हैं नेक्स्ट ज्यूरिस्ट लियोन डुगी। उन्होंने बोला सोसाइटी कोऑपरेशन से चलती है। लॉ का पर्पस है कोऑपरेशन मेंटेन करना, सोशल सॉलिडिटी प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जांपल पब्लिक सर्विसेज, रोड्स, हॉस्पिटल्स, सब पब्लिक बेनिफिट के लिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ज्यूरिस्ट रोडोल्फ फॉन येरलिंग। उन्होंने कहा लॉ का पर्पस प्रैक्टिकल होना चाहिए। राइट एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज दे सर्व सोसाइटीज। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ पनिशमेंट देते हैं ताकि सोसाइटीज सेफ रहें। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल की। ये स्कूल बहुत प्रैक्टिकल था, इसलिए मॉडर्न लॉज पर इसका ह्यूज इम्पैक्ट है। इसके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसने लॉ को प्रैक्टिकल बनाया। इसमें वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हुआ और लेबर लॉ जैसे लॉज डेवलप हुए, फैमिली लॉ रिफॉर्म हुआ। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया और एनवायरमेंटल लॉ जैसे लॉज भी डेवलप हुए। आज का ऑलमोस्ट हर मॉडर्न लॉ सोशियोलॉजिकल थिंकिंग पर बेस्ड है। अगर हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करें तो हर थ्योरी परफेक्ट नहीं होती। इसमें सोशल वेलफेयर डिफाइन करना बहुत मुश्किल है और लीगल सर्टेनिटी कम हो सकती है। वहीं जजेस ज्यादा पावर ले सकते हैं और सोसाइटी के नाम पर लोग अनस्टेबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल स्कूल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल। यहाँ मैं आपको समझाऊं तो एनालिटिकल स्कूल लॉ को अथॉरिटी के थ्रू समझता है, जबकि सोशियोलॉजिकल स्कूल लॉ को सोसाइटी के थ्रू समझता है। अगर हम इसके नेचर की बात करें तो एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ कमांड ऑफ सोवर्जन पर डिपेंड करता है, वहीं सोशियोलॉजिकल स्कूल नेचर ऑफ लॉ सोशल इंस्टीट्यूशन है। एनालिटिकल स्कूल फोकस करता है लॉजिक एंड अथॉरिटी पर और सोशियोलॉजिकल स्कूल फोकस करता है सोशल वेलफेयर पर। एनालिटिकल स्कूल का मेथड है थ्योरेटिकल अप्रोच और सोशियोलॉजिकल स्कूल का मेथड है प्रैक्टिकल अप्रोच पर। वहीं एनालिटिकल स्कूल का एम है लीगल सर्टेनिटी और सोशियोलॉजिकल स्कूल का एम है सोशल जस्टिस। एनालिटिकल स्कूल लॉ को एज इट इज देखता है, वहीं सोशियोलॉजिकल स्कूल लॉ को लॉ इन एक्शन देखता है। अब बात करते हैं मॉडर्न रिविलेंस की। आज के लॉज जैसे ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल लॉज, लेबर वेलफेयर, कंज्यूमर राइट, सोशल जस्टिस सब सोशियोलॉजिकल अप्रोच फॉलो करते हैं। मॉडर्न जुडिशरी भी लॉ को सोशल कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करती है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। फाइनल कंक्लूजन की बात करें, इस लेक्चर का मेन टेक अवे ये है कि ये सोशियोलॉजिकल स्कूल लॉज को लिविंग सिस्टम मानता है। लॉ का पर्पस अथॉरिटी दिखाना नहीं बल्कि सोसाइटी को बेटर बनाना है। रोस्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग दिया, एयरलिख ने लिविंग लॉ दिया, वहीं डुगी ने सोशल सॉलिडिटी और येलरिंग ने सोशल पर्पस दिया। अगर इसको एक लाइन में याद रखना हो तो आप बोल सकते हैं लॉ एग्जिस्ट फॉर सोसाइटी,
नॉट अबव द सोसाइटी। इसी के साथ सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस टॉपिक पूरी तरह कवर होता है। ऐसे ही लॉ से रिलेटेड मोर वीडियोस के लिए फॉलो करें लीगल थिंकिंग विद राव ऋतिक एंड प्रेस द बेल आइकॉन।